जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। रेलवे ने फिर से दिया धोखा, आईटीआई नॉन आईटीआई का फायदा, क्या अभी भी बढ़ सकती है वैकेंसी, कोर्ट केस अपडेट, क्या आईटीआई की अलग से वैकेंसी आएगी, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे ने फिर से दिया धोखा। देखिए, पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था 58,000 वाला। सारे टीचरों ने उस पर वीडियो बना दिया कि 58,000 वैकेंसी हो गई, 58,000 वैकेंसी हो गई, बैच खरीदिए, ये बैच लीजिए, वो बैच लीजिए। तो ये फेक फर्जी नोटिस था, वरना अगर रियल में नोटिस होता तो अभी तक आप लोगों को 32,000 नहीं 58,000 दिखाई देती। तो ये नोटिस बिल्कुल ही फेक था। और उसके बाद जो रेलवे के अधिकारी अभी तक कहते आ रहे थे कि आईटीआई होगा, आईटीआई होगा, या इतनी वैकेंसियों पे आईटीआई देखने को मिलेगा, तो वो कहीं पे भी नहीं देखने को मिला। ये वैकेंसी 10th पास से ही है। तो रेलवे ने फिर एक बार चौंकाया है, जहाँ पे लग रहा था कि लगभग 60,000 70,000 के आसपास पोस्ट आएगी, और वहाँ केवल नाम मात्र 32,000 पोस्ट। उसमें से आप अगर अप्रेंटिस वालों को हटा दोगे ना, तो 10th वालों के लिए कोई पोस्ट बचती ही नहीं है। 1-1 हज़ार हर एक जोन में पोस्ट बचेगी, जो बहुत ही कम है। अगर आपके पास 2-2.5 लाख पोस्ट खाली है, तो आप क्यों नहीं भर रहे हो? 6 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। आप जब आगे हर साल वैकेंसी लाने लगना, तब आप 30-32 हज़ार ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तो 6 साल बाद आ रही है, तो कम से कम 1 लाख पोस्ट तो होनी ही चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आईटीआई नॉन आईटीआई का फायदा। आप सभी भी जानते हैं कि आईटीआई वालों ने ग्रुप डी वैकेंसी पर केस कर दिया था, लेकिन जो 10th वाले बच्चे थे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जबकि उन लोगों का जो मुद्दा था वैकेंसी बढ़ाने पर, और साथ ही कुछ पोस्टों पर आईटीआई लागू करने का था। अगर आईटीआई और नॉन आईटीआई आज एक साथ होते ना, तो लगभग 1 लाख पोस्टों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती। लेकिन कुछ टीचरों के बहकावे में आकर आप लोगों ने अपने लिए ही नुकसान कर लिया है। अब आप बताइए, केवल 32,000 पोस्ट, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप भी जानते हैं, अभी आपको नहीं पता है, आधे से ज़्यादा टीचर, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रेलवे में 5,000 पोस्ट भी आती ना, तो भी 1 करोड़ फार्म पड़ता। 50,000 पोस्ट आती तो भी 1 करोड़ फार्म पड़ता। अगर उसमें 1 लाख भी हो जाती तो भी भैया 1 करोड़ फार्म पड़ता। तो टीचरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोचिंग वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते ही हैं कि 5-5 हज़ार करके 20 बार वैकेंसी आए। भाई 20 बार उनका बैच सेल होगा। जैसे ही एग्ज़ाम होगा, वैसे ही आपके कोर्स से बैच हट जाएगा। इनका तो मकसद यही है। लेकिन इन्होंने आप लोगों को भड़का दिया गलत चीज़ बता के। ये लोग कहते हैं कि कंपटीशन का डर है। भाई कंपटीशन का डर किसको है? अगर आईटीआई वालों की बात करें, तो वो लोग सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर हक मांग रहे थे। हाई स्कूल का नुकसान तो आपने करा दिया है। भाई ये लोग शांत बैठे रहे, और उसका फायदा रेलवे ने उठाया, और जहां 1 लाख पोस्ट होनी चाहिए थी, केवल केवल 32,000 आई। 32,000 में जब अभी हटा दोगे ना अप्रेंटिस वालों की, भाई ये 15-16 हज़ार पोस्ट ही बचेगी। वहीं बात करें अगर यूआर वाली, तो अपनी पोस्टें गिन लेना कि आपको कितनी मिलेगी यूआर के लिए, जहाँ पे ओबीसी भी निकल जाता है, और ईडब्ल्यूएस भी पहुंच जाता है, एससी एसटी जो भी नंबर लाएगा वो यूआर पे पहुंच जाता है। आप लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा जब 14-15 हज़ार पोस्ट की बात आएगी। लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपना फ़ायदा देखना था, अपना बैच सेल करना था, इसलिए उछल के आ गए कि नहीं नहीं हाई स्कूल ही रहने देंगे। भाई अगर आप इतना सपोर्ट कर रहे थे ना हाई स्कूल वालों को, एक बार ये भी वीडियो बना दीजिए कि 1 लाख पोस्ट करवा देंगे। करवा के दिखाइए एक बार 1 लाख पोस्ट। मैं कहता हूँ पूरी की पूरी टेंथ से रहनी चाहिए। मैं एक भी नहीं कहूँगा कि आईटीआई की वैकेंसी पूरी की पूरी 10th से होनी चाहिए। 1 लाख पोस्ट निकलवा के दिखाओ, तो हम जाने। अगर इतने भी तैसी हो बच्चों के ना, तो एक बार 1 लाख पोस्ट करवा के दिखाओ, फिर तो हम जाने कि हाँ तुमको फ़र्क पड़ रहा है। तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, टीचर वो होता है जो अपना फ़ायदा ना देख के बच्चों का फ़ायदा देखे। अभी अभिनय सर ने देखा था, एसएससी इस समय उछला घूम रहा है, रात रात में काम किया है। लेकिन अभिनय सर जब न्यूज़ देने आते थे ना कि आंसर की एडमिट कार्ड, उस समय ये नहीं कहते थे कि ये देखो मेरा लाइव बैच चल रहा है, इसको ले लीजिए। एक भी बार अगर प्रमोशन किया हो किसी भी वीडियो में, तो आप देख लेना जाके, कहीं पे भी नहीं किया है। सिर्फ बच्चों की बात करने आते थे। लेकिन ये टीचर आपकी बात तो करने आएंगे ही, और स्लाइड और एक लगा देंगे कि ये हमारा बैच खरीदिए। भाई आप बिजनेस करने आ रहे हो, किसी का भला करने के लिए नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी कम आने का कारण है, वो ये टीचर ही हैं, जिन्होंने बच्चों को भड़का दिया है। और हाई स्कूल वालों ने, नॉन आईटीआई वालों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर वो सपोर्ट कर देते तो 1 लाख पोस्ट देखने को मिल जाती। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या अभी भी वैकेंसी बढ़ सकती है। बिल्कुल अभी भी मौका है। अगर आप लोग अभी भी एक होकर
सिर्फ वैकेंसी बढ़ाने पे फोकस कर लोगे ना, तो ये वैकेंसी अभी भी 1 लाख के पार चली जाएगी। लेकिन अभी भी आप लोग बटे बटे रहे ना, तो ये पोस्ट 32,000 ही रहेगी। रेलवे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो 5,000, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ाएगा। देख लेना आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख लेना। तो किसी का कहना मत मानिए, आप लोग खुद समझदार हो चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सोचें कि मेरे लिए क्या फ़ायदा है। मान लो अगर आईटीआई वालों को 1 लाख में 30,000 भी पोस्ट मिल जाती, तो आपके कंपटीशन से कहीं ना कहीं वो 30,000 तो कम हो गए होते ना। और जब 30,000 आईटीआई वालों को दी जाती, तो अप्रेंटिस वाले भी वहीं भेज दिए जाते। वो पोस्ट आपकी ना करती, आपका नुकसान ना होता। लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है और कितनी पोस्टें जा रही हैं। आईटीआई वालों ने केस तो कर दिया है, रेलवे क्या करेगा? वो ये कह देगा कि हम एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे जिसमें सिर्फ आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे। भाई 15-20 हज़ार का वो भी आ जाएगा, तो टोटल पोस्ट तो 50,000 ही हुई। लेकिन आपका कंपटीशन कहाँ कम हो गया? यहाँ पे भी तो आईटीआई वाले फॉर्म डालेंगे। और आप लोग जो कह रहे हो ना कि आईटीआई वाले कंपटीशन में पीछे हैं, टेक्नीशियन का एक बार रिजल्ट देख लेना। अगर 90-95 का स्कोर नहीं किया हो तो कहना कहाँ पीछे रह गए आईटीआई वाले। 80+ वाला मैक्सिमम बच्चा मिलेगा आपको, तो आईटीआई वाले कहीं पीछे नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कोर्ट केस अपडेट। देखिए, कोर्ट केस तो हो चुका है, सीएटी कोर्ट में बहस भी चली है, आज भी उसकी बहस हुई है। अभी फिलहाल के लिए ये फैसला थोड़ा आगे के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अगर बात करें स्टे की, तो अभी तक स्टे की इतनी आसानी से स्टे नहीं मिलने वाला है। ये जो 32,000 पोस्ट आ गई है, ये टोटल 10th बेस पर ही रहेगी। क्योंकि अगर कुछ होना होता तो ये नोटिफिकेशन ही नहीं आता, नोटिफिकेशन में रोक लग जाती। अगर अभी भी कुछ चांस होता कि हाँ, इस वैकेंसी पर रोक लगा दी जाए, तो भी नोटिस आ गया होता। इस वैकेंसी पर रोक नहीं लगेगी, इसका एक अलग रास्ता निकाल दिया जाएगा आईटीआई वालों के लिए कि आपकी अलग से एक वैकेंसी आ जाएगी। बस इतना ही हो सकता है। अगर कोई सोचे कि इस पे कोई रोक लग जाएगी, तो रोक नहीं लगेगी, ये 10th पास पे ही रहेगी। तो आप लोग जो भी 10th पास हैं भैया, तैयारी करना शुरू कर दें। पोस्ट कम है तो क्या हुआ, जो 32,000 पोस्ट हैं, 32,000 बच्चों को नौकरी तो मिलेगी, आप भी उनमें से एक हो गए। लेकिन जब पिछली बार 1 लाख पोस्ट आई थी ना, तब भी आपने देख लिया था कितना कंपटीशन था और कितने बच्चों को नौकरी मिल गई। अब तो 32,000 ही है। और ये जो 8th पे ग्रेड लगा है ना, इसके बाद जितनी वैकेंसी है ये टीचर ही ले जाएंगे आपकी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद क्या, आईटीआई की अलग से वैकेंसी, बिल्कुल ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आईटीआई के लिए कि रेलवे ने कहीं ना कहीं यही दिमाग लगाया होगा कि हम एक साथ 55-60 हज़ार पोस्ट ना दे के आईटीआई वालों के लिए 15-20 हज़ार दे दें, बाकी 40,000 के आसपास ये आपकी ग्रुप डी की कर देंगे, जो 10th नॉन आईटीआई की है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। बात करें ग्रुप डी पर स्टे, भाई जो लोग कह रहे हैं कि स्टे लग चुका है, तो कोई स्टे नहीं लगा। स्टे लगा होता ना, तो अभी तक सूचना आ गई होती, पूरा हर एक चीज़ क्लियर हो गई थी। कोई स्टे नहीं लगा है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। ये वैकेंसी 10th पर रहने वाली है और ये 100% श्योर है कि 10th पर ही रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये वैकेंसी सिर्फ 32,000 पर से बढ़ जाएगी। कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। तो अभी भी समय है, आप सभी लोग एक साथ मिलकर ट्वीट करिए, जिससे कि ये वैकेंसी कम से कम 60-70 हज़ार तक तो ले जाई जा सके। और जो भी टीचर अभी तक वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो भी टीचर सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, भाई आप लोग भी उनसे कहिए कि कम से कम आप पोस्ट बढ़ाने पर तो ध्यान दें। बैच बेचने के लिए तो आप उछल के आ जाते हो कि ये मेरा बैच है, बैच ले लीजिए। लेकिन जब वैकेंसी बढ़वाने की बात आती है, कुछ कहने की बात आती है, तो आप नहीं आते हो। क्योंकि अभी भी समय है। अगर अभी आपका समय निकल गया ना, तो फिर आगे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। रेलवे आएगा, थोड़ा सा 5-10 हज़ार का और एक लॉलीपॉप दे देगा, बस। उसके बाद वो अपनी मर्जी करेगा। वो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। आपने देखा होगा लोको पायलट में कितनी वैकेंसी बढ़ी, टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी बढ़ी। भाई कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो आप लोग ट्वीट जरूर करें 3-4 दिन दबा के। क्योंकि आपने देखा था जब आईटीआई वालों ने अकेले ट्वीट कराया था ना, तो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक पहुंच गया था। भाई अब तो आईटीआई और नॉन आईटीआई की बात आ गई है। अब अगर 30 लाख, 35 लाख नहीं पहुंच रहा है, तो भाई कोई फायदा नहीं है आपके तैयारी करने का। आप अगर एक दिन में 50 ट्वीट भी करते हैं, घंटा भी बर्बाद करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएगा। तो आप सभी लोग ट्वीट जरूर करें और मिलकर रहें। क्योंकि अगर आप अलग अलग हुए ना, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप तो अभी आओगे उछल के कह दोगे कि मुझे तो बस एक सीट चाहिए,
भाई केवल वो आपको एक सीट ना चाहिए, आपके साथ साथ और भी लोग हैं जिनको वही एक सीट चाहिए। अगर बात ये होती कि ये सीट आपकी, ये तो ठीक है, उस सीट के और 200-500 दावेदार हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहें, जितना हो सके प्रयास करें। अगर वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो भाई आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली कोई जानकारी के साथ। जय हिंद।